नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो हमारे कामों में क्या हो चीज को करने से पीछे हट जाते हैं, बिना उसे आजमाने का मौका देने का। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि ऐसे मौके पर हम कितना बड़ा मौका खो देते हैं? इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम जिम्मेदारी से मुकरते हैं तो हम स्वयं को, अपने पूरे पोटेंशियल को पहचानने और प्राप्त करने का मौका बर्बाद करते हैं। जिम्मेदारी लेने के बजाय हम अपने कामों को अधूरा छोड़कर स्वयं को नकारने से बचते हैं और इससे हमारे जीवन में निरंतर संकोच और आत्म संकट की भावना बनी रहती है। ये वीडियो आपको यह सिखाएगा कि जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और कैसे हमारे कामों में चमत्कार हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। उस व्यक्ति को भी यही तकलीफ थी। वह हमेशा खुद की क्षमताओं पर शक किया करता था। वह हमेशा दुविधा में रहता था। जो काम वह करता था वो काम उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह तो उस काम को केवल मजबूरी में किया करता था ताकि उसका घर परिवार आसानी से चल सके, उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल सके, उनका पेट भर सके। और वह हमेशा सपनों में ही खोया रहता कि किसी न किसी दिन उसे बहुत सारा धन मिल जाएगा और वह उस नगर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। उसके पास वह सब कुछ होगा जो एक धनी व्यक्ति के पास होता है। सारी सुख सुविधाएं होंगी। उसके पास किसी चीज की कोई कमी ना होगी। मन में यही ख्याल लिए वह हमेशा अपने भगवान की पूजा किया करता। वह हमेशा यही सोचा करता कि मेरे ईश्वर के आशीर्वाद से उसके जीवन में चमत्कार घटेगा और वह बहुत धनी व्यक्ति बन जाएगा। इसीलिए वह दिन रात सुबह शाम केवल अपने इष्ट की पूजा करता, उनकी भक्ति में खोया रहता। और जब भी कोई उसे किसी कार्य के लिए कहता तो वह यही कहता, जो होगा वही करेंगे, मैं भला कौन हूँ, करने वाले तो सब वही हैं। लेकिन वास्तविकता में उसके मन के भीतर एक दुविधा थी। कुछ भी करने के लिए वह हमेशा दुविधा में फंसा रहता था। वह कभी किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं पाता था और जब भी वह किसी कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता था तब भी उसके पास तरह तरह के बहाने हुआ करते थे। जैसे मैंने तो बहुत कोशिश की किंतु यह कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। यह कार्य करना तो असंभव है। यह कार्य बहुत कठिन है। इस तरह की उसके पास कई तरह के बहाने थे जिससे वह खुद को समझा दिया करता। उसकी पत्नी और उसके घर वाले उसे ताना मारा करते, उसे तरह तरह की बातें सुनाया करते, लेकिन वह व्यक्ति कुछ करने का नाम ही नहीं लेता था। एक दिन उसकी पत्नी उस व्यक्ति से कहती है, अरे तुम कुछ करते क्यों नहीं? आखिर हमारा परिवार ऐसे कब तक चलेगा? तुम जो मजदूरी करके पैसे लाते हो उसमें घर का खर्च नहीं चल पाता। आखिर तुम कुछ और काम क्यों नहीं करते? इस पर वह व्यक्ति कहता है, जैसे मालिक की इच्छा वह जैसा रखना चाहेंगे, हमें वैसे ही रहना होगा। मैं चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, लेकिन मैं उससे अधिक धन नहीं कमा सकता। जब तक कि मेरे मालिक ना चाहे। एक दिन उसका बच्चा बहुत बीमार पड़ गया और उसे अच्छे इलाज की आवश्यकता थी, लेकिन उस व्यक्ति के पास धन नहीं था। तभी उसकी पत्नी रोते हुए उस व्यक्ति के पास आई और कहने लगी, अरे जाइए ना, कुछ पैसों का बंदोबस्त कीजिए ना, हमारा बच्चा यूं ही मर जाएगा। इस पर व्यक्ति कहता है, अरे पगली, तू चिंता क्यों करती है? इससे कुछ नहीं होगा। मेरे ईश्वर मेरे साथ है और वह इसे बचा ही लेंगे। वह ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आखिर मैं उनकी इतनी पूजा करता हूँ, दिन रात उनकी आराधना करता हूँ, उनकी भक्ति करता हूँ, इसलिए हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। तू चिंता मत कर। अपने पति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति की पत्नी घर से बाहर निकली और उसने हर जगह हाथ पैर मारे, हर जगह लोगों से बात की, लोगों से धन मांगा, लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसे कहीं से भी धन नहीं मिला और थक हार कर वह घर वापस आ गई। इधर वह व्यक्ति अपने ईश्वर के भजन गा रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था कि वह उसके बच्चे को स्वस्थ कर दें। बच्चा पीड़ा के कारण लगातार रोए जा रहा था। उसकी पीड़ा असहनीय होती जा रही थी, जिस कारण उसका चीखना चिल्लाना और भी बढ़ता जा रहा था। काफी समय तक वह बच्चा चीखता चिल्लाता रहा, लेकिन उस व्यक्ति को तनिक भी फर्क नहीं पड़ा और अचानक उस बच्चे का चीखना चिल्लाना बिल्कुल शांत हो गया। जैसे ही उस बच्चे की आवाज बंद हुई, ये देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा कि लगता है मेरे प्रभु ने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया। उसने प्रभु का धन्यवाद किया और कहा, मैं जानता था आप मेरे बच्चे को जरूर स्वस्थ कर देंगे।
आखिर मैं आपकी इतनी पूजा करता हूँ, आपकी इतनी आराधना करता। मैं जानता था आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अपने बच्चे की आवाज ना आती हुई देख उसकी पत्नी उस बच्चे के पास पहुंची और जोर से चिल्लाकर उस बच्चे को उसने अपने गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। तब जब उसने यह सब देखा तो उस व्यक्ति को यह एहसास हो चुका था कि उसके भगवान ने उस बच्चे को नहीं बचाया था, बल्कि अब उसका बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। और जब उसे एहसास हुआ तब उसे बहुत गहरा धक्का लगा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। वह तो अपने प्रभु की इतनी भक्ति करता है, इतनी आराधना करता है, फिर आखिर यह सब कैसे हो गया। उसके मन में ऐसे कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और उन प्रश्नों को लेकर वह यहाँ वहां भटकता रहा। और ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन के बाद हफ्ते और हफ्तों के बाद महीने बीत गए, लेकिन अब तक उसे उसके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला था। जब भी किसी से इसके बारे में बात करता तो हर कोई उसे केवल एक ही जवाब देता कि लगता है तुम्हारी भक्ति में कोई कमी रह गई थी, शायद इसी कारण ईश्वर ने तुम्हारी नहीं सुनी। लेकिन उसे किसी की बात पर कोई यकीन नहीं था। उसे उस जवाब से कोई संतुष्टि नहीं मिल रही थी। वह अपने बच्चे को खोने के कारण बहुत तकलीफ में था। मन ही मन वह पूरी तरह से टूट चुका था। एक दिन वह किसी मार्ग से होता हुआ कहीं जा रहा था, लेकिन तेज धूप के कारण वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया और वहां पर बैठकर अपने बच्चे को याद करके जोर जोर से रोने लगा। उसी मार्ग से एक साधु होकर गुजर रहे थे। उन्होंने जब उस व्यक्ति के रोने की आवाज सुनी तो वह उसके पास पहुंच